राधे राधे। कैसे हो आप सब? रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। हमारे पूरे देश में अभी उल्लास हो रहा है, एकदम से खुशियाँ मनाई जा रही है। जगन्नाथ जी, कहीं खाटू श्याम जी, हमारे कान्हा जी की रथ यात्रा की जा रही है। तो अलग सा ही माहौल है ना, सबके स्टेटस पे ना अभी बस यही दिख रहा है। अच्छा लग रहा है सब कुछ। आज मैं पूजा नहीं कर पाई तो मैंने सोचा कि मैं खुद से आऊँ, बातें करूँ आपसे। हमारे घर में सूतक हुआ है, मतलब मेरे मायके से तो 3 दिन का था, तो कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो कान्हा जी से 3 दिन की दूरी, सिर्फ कान्हा जी से नहीं, भगवान जी से। तो आज जैसे यहाँ बैठी ना तो एकदम से भावुक हो गई थी। कुछ बातें याद आ रही थी और तो मैंने सोचा ना, उनसे तो बात कर ही रही थी मैं, आपसे भी शेयर कर लूँ। 2 साल पहले 2023 में, ये पीछे जो आपको सामान दिख रहा होगा ना, एक्चुअली मेरे लड्डू गोपाल का स्टोरेज है पूरा। उसमें उनके भोग का, उनके कपड़ों का, मतलब सब कुछ मैं बॉक्स में एक के ऊपर एक लेयर लगा के ऐसे रखती हूँ। तो देखो, छोटे से लड्डू गोपाल। मैं उनको एक्चुअली अभी टच नहीं कर रही, उनके पास बैठी हूँ। आज मतलब दिया दूर से जला दिया मैंने, सब कुछ प्रणाम किया। वो आराम कर रहे हैं। 3 दिन से मुझे पता चल गया था, 3 दिन पहले तो मैंने उनका मतलब प्रॉपर उनको ऐसे बैठा के सुलाया नहीं। मैंने कहा कि बुरा वक्त आ रहा है, हिम्मत देने के लिए हमारे साथ बैठो। हम टच नहीं करेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, पर आपको रहना चाहिए हमारे साथ। क्योंकि ये समय जो है ना, ये जो दिन चल रहा है अभी रथ यात्रा का, इसके पहले की तारीख 25 तारीख, उसके पहले की तारीख 22 तारीख, हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। इस जून में जो ये तारीख आता है ना, ऐसे एक्चुअली मतलब हमेशा के लिए ज़रूरत है आपकी। बट ये जो एक समय है ना, इस समय थोड़ी आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार रात को नींद नहीं आती, कई बार बहुत ख्यालात आते हैं, अच्छे बुरे सब। तो मैंने कहा नहीं सुलाऊंगी, आराम से कॉटन का कपड़ा सब कुछ करके, मतलब उनका भोग, पानी, जल सब कुछ पास में रख दिया। और फिर पता था कि मतलब कुछ खबर आने वाली है, तो उनको सही से कर दिया। फिर जैसे मैं घर से बाहर निकली, मुझे खबर आ गई, तो फिर उसका टच नहीं कर रही थी। आज जैसे होता है नियम, तो मैं ये कह रही थी कि 2 साल पहले यही रथ यात्रा का समय था। और रथ यात्रा की मतलब इस वक्त के करीब 10 से 12 दिन पहले, सप्ताह 10 दिन पहले हम मथुरा गए थे, वृंदावन गए थे, पूरी फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी की फैमिली, मैं, मेरी बेटी, भैया भाभी, सब सब गए थे दर्शन करने के लिए। हमें नहीं पता था हमारा वो फैमिली का लास्ट ट्रिप होगा शायद। नहीं, अगर भगवान की इच्छा हो तो फिर से होगी, पर अब सब साथ नहीं होंगे। उसमें ना वृंदावन में कान्हा जी का दर्शन किया, सब कुछ अच्छा था। हम आगरा भी गए थे, मथुरा भी गए थे। और मम्मी थी मेरी, उन्होंने कहीं बस भगवान जी को कहा ना, कान्हा जी को, कि सब काम हो गए हैं, सब चीज़ें निपट गई हूँ, अब बुला लो। क्यों कहा, क्या था उनके मन में उस वक्त, नहीं पता, पर उसने ऐसा कहा। फिर मेरी दीदी ने ऐसे डाला कि हाँ फिर हम लोग का क्या, मतलब क्या सब बात सुन ही लेते हैं क्या कान्हा जी, ऐसे बस बोल के हम लोग वापस आ गए। फिर सप्ताह दिन, सिर्फ सप्ताह दिन, उसके बाद यही रथ यात्रा का वक्त था।
22 तारीख 22 जून, बृहस्पतिवार, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच मेरी मम्मी की चीख की आवाज़ आई। मेरा सुबह ऑफिस था, मैं 4 बजे अपने ऑफिस का काम निपटा करके सोने गई थी। हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया था उस दिन 21 की रात को। मेरी दीदी जी यही सब अपने घर जा चुके थे, मैं मम्मी के साथ ही थी उस वक्त। मेरी दीदी जा चुकी थी, भैया भाभी पूरी फैमिली थे, पापा जी थे। तो पापा मेरे दूसरे कमरे में थे, वो अचानक मेरे पास आए, मुझसे पूछे कि ठीक हो, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ आई। मैंने कहा कि नहीं ठीक है। मेरी मम्मी का नाम है गायत्री, माँ गायत्री। तो हम लोग दौड़ के गए कि मम्मी को क्या हुआ। हम लोग उस कमरे में गए और मम्मी दर्द में थी, बहुत दर्द में थी, एक्सेस पेन में थी, और वो कभी इतने दर्द में हमें नहीं दिखी, पूरी लाइफ में नहीं दिखी। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ऐसी थी ना कि अपने दर्द को बर्दाश्त करती थी। क्या थी वो, एक अलग। हमें उनकी बेटी है पर नहीं है इतना पेशेंस, नहीं है इतनी शक्ति। बहुत भी कष्ट में रहती थी ना, फिर भी दूसरों के लिए जीती थी। मेरे भैया भाभी शादी बहुत लेट से हुई, मेरी मम्मी ने ही किया सब कुछ। कोई आता जाता था तो मेरी मम्मी किसी को काम नहीं देती थी, मेरी मम्मी खुद से ही सारा काम करती थी। और हम बेटियां भी, हमने भी बहुत हेल्प नहीं किया मम्मी का। वो करने नहीं देती थी कि तुम लोग पढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग जैसे मैं घर में रह गई हूँ उस तरह से तुम मत रहो, तुम आगे बढ़ो। बहुत हौसला दिया है उसने, बहुत हिम्मत दिया है उसने। वो नहीं होती हम लोग नहीं थे, मतलब हम लोग पता नहीं कहाँ क्या होते। फैमिली है, परिवार है, रहते कहीं ना कहीं रहते, बट उसके हिम्मत से हम थे। उसको इतनी दर्द में हमने कभी नहीं देखा। 4 साल पहले उस घटना के 4 साल पहले उनकी माँ गई थी, यानी मेरी नानी। वो अपनी माँ का नाम लेकर के बोल रही थी, माँ अब नहीं बचेंगे, वैसा बोल रही थी, अब नहीं बचेंगे, बहुत दर्द हो रहा है। हम गए, हमें उस पल में समझ नहीं आया क्या हो। हमने पूछा, मम्मी ने बताया कि ऐसे दर्द हो रहा है, 4 बजे स्नान करने गए। वो पता है अभी तक, इतनी एज हो गई थी तो भी कभी भी लेट से नहीं उठी। 3 बजे 3:30 बजे सुबह उठ करके स्नान करती थी, पूरा साफ सफाई, घर का झाड़ू पोछा मम्मी करती थी, फिर स्नान करती थी। फिर हमारे छत पे था, मंदिर है मतलब, तो वहाँ जाके पूरी सफाई करके वो फिर भगवान जी का पूजा करके फिर 6 बजे तक मैं वो नीचे उतर आती थी। फिर उसके बाद सबका नाश्ता उस्ता सब कुछ जो भी मम्मी का कराना होता था साथ में, मतलब भाभी की हेल्प करके, या फिर उसके पहले जब अकेली थी तो सब कुछ करती थी। वो उसकी रूटीन में ही था। और उस दिन वो उठ के जब गई थी वॉशरूम पे, शायद उसे दर्द हुआ, अच्छा नहीं लगा, वो दोबारा आके लेट गई। फिर दोबारा उसकी नींद खुली तो वो फिर से गई कि चलो अब दिन का शुरुआत करते। उसने ऐसा खुद से बताया मम्मी ने। और उसको दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, और वो अपने बेडरूम में जा करके दर्द से कराहने लग गई, मतलब तड़पने लग गई वो। और जो वो आवाज़ पापा ने सुनी और मुझे बताया, तो हम बैठे कमरे में, वो कुछ समय था। तो खैर बताना मैं ये चाह रही हूँ कि मम्मी ने कान्हा जी से कहा था ये चीज़ कि सब हो गया, अब ले चलो। ऐसा सुना है 10 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर कान्हा जी ने सुन ली उनकी बात। हम इतनी चीज़ें मांगते हैं, वो नहीं सुनते हैं इतनी जल्दी जल्दी। उन्होंने सुनी। और देखो ना, दिन थर्सडे का दिन था, रथ यात्रा निकला था, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 का समय था, सुबह सुबह। उसने दर्द बताया, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर, नहीं तो पता नहीं उस सुबह हमारी नींद नहीं टूटती तो हम सोच में ही रह जाते कि क्या हो गया हमारी मम्मी को, क्या हो गया था जो हम जान नहीं पाए। उन्होंने अपनी बातें बताई, वो उस हालत में भी उसने अपनी सारी बातें बताई कि उसको इस तरह से कष्ट फील हो रहा है, उसको हुआ। और अब हम को लगा कि नहीं, ये चीज़ें शायद बाहर है हमारे से। हमने डॉक्टर को तो फ़ोन किया था, डॉक्टर को भी बुलाया, हमारे एक रिलेशन में डॉक्टर है, उनको भी फ़ोन करके, मतलब इस टाइम क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे के आसपास कोई नहीं मिलता है, कोई गाड़ी हॉस्पिटल कुछ नहीं। तो हमने सबसे पहले सब जगह फ़ोन लगा के पूछा, उनकी मेडिसिन की बातें करी, उनको मेडिसिन देने की कोशिश करी। इतनी देर में घर में बस ये हमारे भैया ने, किसी ने बोला कि बाहर गाड़ी बुलाते हैं, ऑटो कार जो मिल जाए बुलाते हैं। और आपको यकीन है, डोरवेल बजा। उस वक्त में डोरवेल बजा, हमने नहीं बुलाया था किसी को, और वो मैंने ही गेट ओपन किया। और पता है, गेट ओपन करने के बाद मैं देखती हूँ बाहर ऑटो खड़ा है। इतना सुन लिया भगवान ने, उन्होंने ऑटो तक भेज दिया मेरी माँ को ले जाने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं रहूंगी,
उस वक्त जब मथुरा गए थे ना, तभी आप वीडियो में देखते होगे मेरे छोटे वाले कान्हा जी, उनको लेकर के आई थी उसी वक्त मम्मी के साथ में। तब हम दिन देख रहे थे कि एकादशी का दिन आएगा। मम्मी ने बोला था एकादशी का दिन अच्छा होता है, उस दिन से कान्हा जी का गृह प्रवेश करके पूजा शुरू करना। तो खैर वो एकादशी द्वादशी, उसके बाद तो जन्माष्टमी का दिन आया, मेरा तो मन उठ गया था। मैंने तो बोला कि आपको ले आई हूँ, पाप लगेगा, बस रखी हुई हूँ, लेकिन मुझसे अब पूजा नहीं होगी। जबकि मैं बचपन से इतना पूजा पाठ करती थी ना, मतलब मुझसे भगवान सेवा लेते थे। मेरी मम्मी करती थी, बहुत करती थी, तो उनके संस्कार। तो उस समय के बाद तो ऐसा हो गया था, मैंने 1 साल तो बिल्कुल वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मुझे भी अगर कोई बोल दे मेरी मम्मी के बारे में बात करने, शायद मैं पूरे दिन भर बात करती रहूँ और थकूंगी नहीं। बस यही वो समय था, मन बहुत बेचैन था। अब मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, परिवार का हिस्सा बनाया है, तो लगा कि आपके साथ ये बातें शेयर करूँ। तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनकी तो कान्हा जी सुन लेते हैं। और देखो, मैंने एक एग्जाम्पल बताया जो कि सच्ची बात है, मेरी खुद की मम्मी गई है। यही रथ यात्रा वाले दिन सुबह सुबह थर्सडे के दिन उनका फास्ट था, बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी, और उन्होंने कहा था मथुरा में। तो उसके बाद से ना मेरी हिम्मत ही नहीं होती, किसी भी भजन में कहीं भी अगर वृंदावन या मथुरा का चर्चा होता है ना, वृंदावन का खासकर, तो ऐसा लगता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी। और मैं बहुत दिन तक नाराज़ थी कान्हा जी से, क्यों आपने यही बात सुनी उनकी। ऐसे तो वो बहुत चीज़ों के लिए बोलती रहती थी, अपने बच्चों के लिए बोलती थी, क्योंकि अपने बच्चे और अपने पति के लिए ही जी रही थी। वो अपने लिए देखती नहीं थी, अपनी खुशी नहीं देखती थी, वो सच्ची में खुद के लिए नहीं जीती थी। वो मतलब अलग ही थी। मेरी दीदी तो कई बार ऐसा करती थी कि जैसे ना कोई पुण्य आत्मा इसमें जन्म ले लिया और वो बस अपना पूरा करके वो चली जाएंगी, और वो चली गई। देखो ना कैसे एकदम से इतने अच्छे दिन गई, इतने अच्छे वक्त पे, समय पे गई। तो बस यही बोलना चाहती हूँ, माँ तुम जहाँ भी हो, तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ऐसे लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस तुम्हारे पास चली आऊं, पर मैं भी एक माँ हूँ, अपनी बच्ची को छोड़ के, उसे अकेला छोड़ के नहीं जा पा रही। तुमने हमें इस लायक बनाया, बहुत मुश्किल से हिम्मत जोड़ करके फिर से कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बच्ची के लिए आगे फिर से जीऊँ। परिवार है मेरा पूरा, सब कुछ है, सब है। मम्मी, माँ, तुम नहीं हो तो ऐसे लगता है ना कुछ भी नहीं है, पर तुम हो, क्योंकि हर उस वक्त जब हम परेशान होते हैं ना, तो तुम हिम्मत बन के आती हो, अभी भी आती हो, एहसास होता है कि तुम हो। पर जब कभी खुशी की कोई बात होती है, कुछ तकलीफ होता है, तो सबसे पहले हम तुम्हें ही याद करते हैं कि अभी मम्मी होती तो उनसे पूछते कि मम्मी आगे क्या करें, मम्मी कैसे करें। और वो ऐसी थी कि उन्होंने कभी गलत बातें हमें नहीं बताई, कभी भी गलत राय नहीं दिया उन्होंने, कभी नहीं। वो ऐसी थी ना कि उसको कोई 10 लात मारता ना, वो चुपचाप खड़े होके मार खाती, पलट के नहीं बोलती। वो मेरी माँ थी। एक वक्त आने के बाद ऐसे लग रहा था कि अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है, फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल रखती थी, अपने बच्चे के लिए। अदरवाइज अपने लिए उसने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं। तभी उसकी कमी सबको खलती है, सबको। बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप सब अपने माँ से उतना ही प्यार करते होगे, सबके लिए माँ, उनकी माँ बहुत प्यारी होगी, बहुत अच्छी होगी। प्यार करो अपनी माँ को।
इज्जत दो, प्यार दो, सम्मान दो। कल को पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरे पापा हैं, वो हमारे लिए जी रहे हैं, हम उनके लिए जी रहे हैं। चलिए बातें यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आज माँ के नाम था, मम्मी तुम्हारे नाम था। मैं चाहती थी मेरी माँ को सब जाने, सारी दुनिया जाने। वो बहुत अच्छी थी, उनको सब पहचाने। और अगर आज वो होती ना और उनको मैं ये बता पाती कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, उनको बता नहीं पाए, नहीं बता पाए। अंत तक उसने पता नहीं चलने दिया कि उसका शरीर इतना अंदर से टूट रहा है। क्यों एक झटके में चली गई, मौका ही नहीं दिया, डॉक्टर तक को मौका नहीं दिया उसने। और वो चली गई। वो ऑटो के रूप में रथ आया और लेके चला गया। रथ यात्रा वाले दिन हॉस्पिटल में 2 दिन फॉर्मेलिटी के लिए थी, नहीं चल रही थी न सांसें न ब्रीथ, कुछ शरीर की गर्माहट थी। वेंटिलेटर पे रखते हैं ना, तो 2 दिन थी वो वेंटिलेटर पे। कितना थी नहीं थी, फिर वो चली गई। कोशिश करती हूँ साल के उस दिन, ऐसे तो हर दिन उसकी याद आती है, जो चीज़ें उसको या तो नहीं खिला पाई, जो उसकी पसंद थी, खाई खिलाया नहीं खिलाया वटेवर, वो चीज़ें नहीं, मतलब जो उसको पसंद थी बनाऊँ, कभी बच्चों को या तो गरीबों को उस दिन दान करूँ। कोशिश करती हूँ, 2 साल से कर रही हूँ। आगे भी आप सब दुआ करना, आशीर्वाद देना, करती रहूँ। आगे पता नहीं क्या कहूँ। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ तुम हमारे साथ हो ना पापा के रूप में। पापा भी तुमको बहुत याद करते हैं, बट उनकी हिम्मत तुम ही हो। वो कहते हैं अभी गायत्री होती तो ऐसा करती, गायत्री होती तो तुम लोग के लिए इतना करती। वो सोच करके वो जितना प्यार हमसे करते थे अब उससे डबल करते हैं। वो कहो तो हम बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सब बनाए रखना कि पापा स्वस्थ रहे और हमें उनका प्यार हमेशा मिलता रहे।